गुरु व शास्त्रों में सुरक्षा क्या होती है? सच्चे गुरु व सच्चे शास्त्र व्यक्ति को एक ही शिक्षा देते हैं कि अच्छे व्यक्ति बनो, पवित्र विचार रखो, किसी का बुरा मत करो और पुरुषार्थ करो। अलग अलग व्यक्ति की कथाओं के माध्यम से, अलग अलग उदाहरण से यही बातें समझाने का प्रयास किया जाता है। समझा रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं कि जब व्यक्ति गुरु के पास जाता है तो उसे बहुत सी कमियों को त्यागने और बहुत सी अच्छाइयों को अपनाने का पाठ वहाँ से मिलता है। जितना वहाँ जाएगा उसे नया पुरुषार्थ करने का ज्ञान वहाँ से मिलेगा, उसकी सक्रियता बढ़ने का पाठ वहाँ से मिलेगा। लेकिन व्यक्ति गुरु के पास पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए नहीं जाता, लेकिन वह गुरु के पास पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए नहीं जाता, वह तो सुरक्षा खोजने के लिए अपने गुरु के पास जाता है कि गुरु के पास जाऊं और वहाँ से कुछ मिले मुझे, तो वो जीवन की कोई आसान राह मिल जाए, कुछ कम करना पड़े, कुछ काम ना करना पड़े और अधिक मिल जाए, कुछ उनके आशीर्वाद से पाप कर्म कष्ट मिट जाए और पुण्य कर्म का उदय हो जाए। अपनी भूमिका को कम करने के लिए वहाँ जाता है। व्यक्ति यदि ऐसा निश्चय करके गुरु के पास जाए कि बस थोड़ा सा इशारा मिल जाए तो और अच्छा है, करना तो मुझे ही है, अपनी शक्तियों को और अधिक मुझे जागना है और अधिक जगाना भी है। कैसे मैं अपने आप को श्रेष्ठ बना सकता हूँ, चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। ऐसी सोच रखकर गुरु के पास जाएं तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। वह गुरु की बात पर ध्यान कम देता है, गुरु भक्ति पर ध्यान ज़्यादा देता है। वह गुरु की पूजा करता है, वह शास्त्रों की पूजा करता है ताकि वहाँ से आशीर्वाद स्वरूप कुछ मिलता रहे, गुरु की कुछ कृपा दृष्टि मिल जाए, इस बात पर बहुत ध्यान ज़्यादा है। पर गुरु ने जो कहा, शास्त्रों में जो बताया गया है उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। यह कैसी भक्ति है, समझना मुश्किल है। व्यक्ति वर्षों तक शास्त्र पढ़ता रहता है, उन्हें रट भी लेता है, रोज गुरु को सुन रहा है, पर परिवर्तन नजर नहीं आता, क्योंकि परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ स्वयं ही महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए उसको। जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ से बचता रहेगा और सुरक्षा खोजता रहेगा, तब तक कोई गुरु, कोई शास्त्र कुछ भी भला नहीं कर सकता। चाहे उनकी कितनी भी भक्ति कर लो, चाहे उन्हें कितना ही सुन लो, फिर व्यक्ति रोज रोज नया गुरु खोजता है, नया शास्त्र पढ़ता है। वह समझता है कि शायद और कोई बेहतर गुरु या शास्त्र मिलने से मेरा भला हो सकता है, जबकि सच यह है कि यदि व्यक्ति स्वयं ही भूमिका को ठीक से समझ ले तो वह जीवन में घटने वाली हर घटना से ज्ञान ले सकता है। छोटे से छोटे गुरु व शास्त्र द्वारा जीवन के सारे रहस्य जान सकता है। वह किसी भी गुरु से ज़्यादा ज्ञानी भी बन सकता है। जीवन के सभी रहस्यों की खोज वह स्वयं कर सकता है। गुरु व शास्त्रों की सबसे सच्ची भक्ति यही है कि वह उनकी बातों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाओ। गुरु की प्रसन्नता इसमें ज़्यादा है कि गुरु की प्रसन्नता अपनी भक्ति में नहीं है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को सीमा में नहीं बांधना चाहता। उसकी खुशी इसमें है कि वह उसका शिष्य उससे 2 कदम आगे निकले। जो काम स्वयं नहीं कर पाया उसे वह शिष्य कर दे। वास्तव में तो वह कोई रास्ता भी नहीं बताना चाहता। वह तो चाहता है कि उसका शिष्य जीवन का हर रास्ता स्वयं खोजने के लायक बने।
गुरु यह नहीं चाहता कि शिष्य उसकी हर बात मानता रहे। वह तो उसके भीतर वह विकास करना चाहता है कि उसमें हर बात को पूरी तरह समझने की, जांचने की व अपने अनुसार सुधार करने की क्षमता हो। गुरु अपने शिष्य को पूर्णतः सक्षम बनाना चाहता है ताकि वह जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का मुकाबला कर सके, आत्मनिर्भर होकर जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सके। एक गुरुकुल में गुरुजी 25 विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। गुरुजी ने खूब जो है एक गुरुकुल में गुरुजी 25 विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। गुरुजी ने खूब अच्छे से उन्हें शिक्षा दी और स्वयं की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बनाने पर पूरा ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि बाहर से जो मिलता है वह उधार का है, वह सत्य है जो भी असत्य है। जो सत्य भीतर से पैदा होता है वही असली सत्य है। इसलिए हर बराबर पर निर्भरता मत रहना, चाहे कितना ही बड़ा गुरु शास्त्र कुछ भी मिल जाए। हर ज्ञान के साथ स्वयं का विवेचन सबसे ज़्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति एक निर्माता के रूप में जन्म लेता है। उसके भीतर जीवन को श्रेष्ठतम बनाने हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने, हर समस्या का समाधान निकालने, हर संघर्ष से जीतने की पूरी शक्तियाँ मौजूद है। लेकिन वे तब ही जागृत होती हैं जब व्यक्ति को उससे सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पर हो। जो खुद को कमज़ोर समझकर हमेशा दूसरों से कुछ मांगता रहेगा, हमेशा दूसरों का सहारा खोजता रहेगा, उसकी शक्तियाँ तो जागृत नहीं हो पाएंगी। शिक्षा पूरी होने के बाद सबसे जाने का समय आ गया। गुरुजी ने एक एक विद्यार्थी को अलग अलग अपने कक्षा में बुलाया। हर व्यक्ति एक ही बात गुरुजी से कह रहा था कि आपका आशीर्वाद मिल जाए, मुझको एक विशेष गुरु मंत्र और दे दीजिए। 24 विद्यार्थियों का लगभग यही रवैया था। आखिर में